ओके, इसके बाद हमारे पास है एडिशनल फार्मूला। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल यू प्लस वी। हियर u and v are also functions of x। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए y मेरे पास है 3x प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर y दो फंक्शंस का सम है और ये दोनों फंक्शन ही x के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मुझे ढूंढना है dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ अप्लाई करके देखेंगे dy अपॉन dx, तो दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव यहाँ पर अलग अलग लेगी, 3x फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव प्लस साइन वैसे का वैसा चलता रहेगा। अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई में है। हमने कहा था जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसको डेरिवेटिव से बाहर रख लेना है। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 पावर आगे आ जाएगी, x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, पावर में से एक माइनस कर देंगे। dx बाई dx हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया है, ये 1 है। 3 इंटू 1, 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 मीन्स 3 प्लस 3x square is required result for this expression, for this derivative। अब अगर मान लीजिए हमारे पास u माइनस v है, डजेंट मैटर, यहाँ पे हमने पहले साइन प्लस डाला था, वहां पर अब ये साइन हम माइनस डाल देंगे, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई dx हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 3t माइनस 9t रेज़ टू पावर 3 बाई 2। ओके, यहाँ पर माइनस आ गया। तो अब ये t में वेरिएबल है, तो मैं लूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy बाई dt। तो फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे। 9 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t रेज़ टू पावर 3 बाई 2। यहाँ पर मैंने जानबूझ के एक स्टेप इकट्ठा कर दिया, 9 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू t मल्टीप्लाई में था, तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर रख लेंगे। यहाँ पर भी 3 को हम डेरिवेटिव से बाहर रख लेंगे, 3 इंटू डी टी बाई डी टी हो जाएगा माइनस 9 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 बाई 2, पावर आगे आ जाएगी, t रेज़ टू पावर 3 बाई 2, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 3 बाई 2 माइनस 1, dt बाई dt इज 1 माइनस 9 इंटू 3 बाई 2 इंटू t रेज़ टू पावर ये 1 बाई 2 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 माइनस 27 बाई 2 अंडर रूट t बन जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट फार्मूला। मीन्स अगर हमारे पास y दो फंक्शंस का मल्टीपल आ रहा है, y इज इक्वल टू u इंटू v, where u and v both are functions of x, then derivative of y with respect to x will be given as u into derivative of v with respect to x plus v into derivative of u with respect to x। ठीक है, मीन्स एक बार u को रख लेना है एज सच v का डेरिवेटिव, फिर v को एज सच रख लेना है u का डेरिवेटिव, इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन आएगा। समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो y है वो है 3x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 9। मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ फिर सॉल्व कर लूँ, बट मैं यहाँ पर क्योंकि आपको प्रोडक्ट रूल समझाना चाहता हूँ तो मैं इसको u मान लूंगा और इसको v मान लूंगा और फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा ताकि हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर सकें। u को एज सच यानी कि 3x प्लस 5 एज सच आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 9 प्लस अब 2x प्लस 9 यानी कि v एज सच आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ
u with respect to x means derivative of x, sorry derivative of 3x plus 5 with respect to x। ये इसमें तो कुछ नहीं करना, ये तो एज सच आ जाएगा 3x plus 5। अब यहाँ पर हम एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग होगा, ठीक है। मीन्स आई विल राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ 2x with respect to x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 प्लस ये वाला प्लस साइन इधर आ रहा है, ये 2x plus 9 एज सच आ गया। अब अगले स्टेप में फिर से हम लोग एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे। 3x को अलग कर लिया, 5 को यहाँ पर अलग कर लिया, ओके। अब देखिए 3x plus 5 एज सच कंटिन्यू हो रहा है, 2x 2 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा, dx by dx, dx by dx इज 1 प्लस 9 अकेला ही कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर नहीं रखना, तो फिर डेरिवेटिव किसका लोगे, तो यहाँ पर अकेला ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 प्लस 2x plus 9 फिर से एज सच आ जाएगा इनटू यहाँ पर अब 3 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, dx by dx फिर से 1 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 3x plus 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2x plus 9। आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3x plus 10 plus 6x plus 27, ये बन जाएगा 12x plus 37 which is required result। इसके बाद हमारे पास जो अगला फॉर्मूला आता है वो आता है कोशेंट फॉर्मूला, जिसमें जो y है दो फंक्शन को डिवाइड करने पे आएगा, y is equal to u by v where u and v both are functions of x। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx तो मैं क्या लिखूंगा, पहले v एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, फिर माइनस u एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। देखने में फॉर्मूला काफी बड़ा सा है बट जब अप्लाई करेंगे तो कंफर्टेबल लगेगा और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट फॉर्मूला तक ही फिजिक्स में हमारा काम चल जाता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास y है 2x plus 3 अपॉन 3x raised to power 2 plus 9x। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करते हैं, जो 2x plus 3 है इसको एज्यूम कर लेते हैं u, और जो 3x plus 9x है इट विल बी टेकन एज v। अब u और v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। जो टर्म डिवीजन में है उसको पहले एज सच लिख लीजिए, मीन्स आप शुरू करेंगे 3x plus 9x से इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस साइन। ध्यान देना है क्वोशिएंट रूल में यहाँ माइनस आता है जबकि प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर प्लस आया था, इन माइनस u ये टर्म एज सच इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, इंटू d by dx ऑफ 3x square plus 9x क्लियर, डिवाइडेड बाय v square, v square means 3x square plus 9x whole square। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 3x square plus 9x एज सच आ जाएगा इनटू 2x plus 3 का डेरिवेटिव कई बार कर चुके हैं, 2x 2 कांस्टेंट है बट मल्टीप्लाई में एज सच आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा dx by dx प्लस 3 कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, 2x plus 3 यहाँ पर 3
मल्टीप्लाई में, तो इसे डेरिवेटिव से बाहर रख लेंगे। अगले स्टेप में 9 मल्टीप्लाई में, इसे डेरिवेटिव से बाहर रख लेंगे। यहाँ पर हम एडिशन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला प्लस साइन ये एज सच यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इधर भी हमने यही किया था, एडिशन फार्मूला लगाया था, ये वाला प्लस साइन इधर आ रहा था। डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x रेज़ टू पावर 2। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा, dy by dx will be written as 3x square plus 9x into 2 into dx by dx 1 हो गया, into 2 हो गया, माइनस 2x plus 3 into ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो ये 2x into 3 will be 6x plus 9 divided by it will be 3x square plus 9x raised to power 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पे पर्पस आपको क्वेश्चन रूल समझाना था। उम्मीद है कि क्लियर होगा। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ sin x, this is cos x, derivative of cos x, this value is minus of sin x, derivative of tan x with respect to x is given as secant square x। फिजिक्स में हमें 99% इन दो रिलेशंस की ही जरूरत पड़ती है as far as ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंसर्न्ड, ठीक है। बट आप tan x वाले रिलेशन को याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको करना है डेरिवेटिव ऑफ cot x, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ secant x is given as secant x into tan x in the last derivative of क्या बच गया cosecant x, it is given as minus of cosecant x into cot x। अब याद रखने में माइनस साइन कैसे याद रख सकते हैं, जब भी हमें c का डेरिवेटिव लेना है, c यहाँ पे cos, cot, cosecant, जब भी c का डेरिवेटिव लेना है तो हर बार उस केस में माइनस साइन आएगा, क्लियर। बट आई रिपीट कि आपको अगर ये सारे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आप सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स याद कर लीजिए, cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x याद कर लीजिए, माइनस ऑफ साइन x। इन दोनों को एक बार अप्लाई करना सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन x। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्रोडक्ट रूल को कंबाइन कर दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, x के रिप्रेजेंट u एंड साइन x रिप्रेजेंट v। जब आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, पहले u को एज सच रख लो, मींस x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी थी sin x, प्लस फिर sin x को एज सच रख लो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x स्क्वायर क्या था u। अब sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, तो x स्क्वायर ये एज सच आ गया, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आपने सॉल्व किया है, पावर आगे आ जाएगी x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। आपने बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई किया x रेज़ टू पावर n वाला, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे x स्क्वायर cos x प्लस ये 2x रेज़ टू पावर 1 हो गया, मीन्स 2x इंटू साइन x। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट dy अपॉन dx। ओके जी।